यजीद एक लड़की के इश्क में पागल हो गया और उसे हासिल करने के लिए उसने लड़की के माँ बाप को कत्ल करवा दिया और लड़की को अपने तख्त में ले आया। लड़की बेलिबास यजीद के सामने आई। लड़की ने जब देखा कि यजीद शराब में मस्त हो चुका है तो उसने यजीद को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 23 जुलाई 645 ईस्वी को जब यजीद पैदा हुआ तो उसकी माँ मीसून की तलाक हो गई। मीसून अपने बेटे यजीद को लेकर अपने कबीला कलबिया चली गई। कलबिया कबीला अभी नया नया मुसलमान हुआ था, जिसकी वजह से उसकी रस्म व रिवाज और रहन सहन अभी बिल्कुल ईसाइयों जैसा था। चुनाचे इसी ईसाइयत के माहौल में यजीद की परवरिश हुई। यजीद बचपन से ही बंदरों को पाल कर उनसे खेला करता था। जब बड़ा हुआ तो उसने शराब पीना, शतरंज और बेहया के कामों में भरपूर हिस्सा लिया। आज की वीडियो में हम यजीद की बदतरीन और इबरतनाक मौत का जिक्र करेंगे। इंतहाई मुखालफत के बावजूद भी यजीद 60 हिजरी को तख्त नशी हो गया। तख्त पर बैठते ही यजीद ने मदीना के गवर्नर उतबा को खत लिखा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन उमरू और सैयदना इमाम हुसैन से मेरी बैत ली जाए। जब इन सब ने यजीद की बैत करने से इनकार किया तो यजीद ने दूसरा खत ये लिखा कि नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन से जबरदस्ती बैत ली जाए। इसलिए गवर्नर मदीना हजरत इमाम हुसैन के पास आया। उसने कहा कि यजीद ने मुझे आपसे जबरदस्ती बैत लेने को कहा है। जब हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि अगर मैंने यजीद के हाथ पर बैत ना की तो मदीना में कत्ल गारत हो सकती है, तो आप वहां से हिजरत करके मक्का फिर कूफा की तरफ निकले। हजरत इमाम के साथ उसके घर वाले और कुछ सहाबा कराम भी मौजूद थे। एक कूफी ने हजरत इमाम हुसैन की बैत तोड़ दी कि जिसके बाद मैदान करबला का वाकया पेश आया। मैदान करबला का वाकया यजीद का सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। जब यजीद को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन कूफा की तरफ आ रहे हैं तो यजीद ने अब्दुल्ला बिन जियाद जैसे सख्त दिल गवर्नर को कूफा में मुकर्रर कर दिया। उनको यजीद ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन से बैत लो, अगर वो मेरे हाथ पर बैत नहीं करता तो उससे जंग करो। अब्दुल्ला इब्न जियाद के हुक्म को मानते हुए शिमर और उमर बिन साद ने करबला के मैदान में सैयदना हुसैन और उनके साथियों को 3 दिन तक कुछ खाने पीने को ना दिया। उनको शदीद प्यास का एहसास दिलाकर उनको शहीद कर दिया। मैदान करबला में शिमर जैसे बदबख्तों ने ऐसा जुल्म किया कि जिसको लिखते हुए तारीख के मुफस्सिरीन लिखते हुए रोते हैं। मैदान करबला में सैयदना हुसैन को शहीद करने के बाद उनकी औरतों को भी कैद कर लिया गया, बच्चों को भी कैद करके तरह तरह के जुल्म और सितम ढाए गए। जब सैयदना हुसैन का सर मुबारक यजीद बदबख्त के सामने लाया गया तो उस कमीने ने आपके सर मुबारक की बहुत ही तौहीन की। यजीद ने सैयदना हुसैन के सर मुबारक को देखकर ऐसे ऐसे अशार पढ़े कि जिसको बयान करते हुए बास तारीख दान यजीद को काफिर भी कहते हैं। क्या वजह थी कि यजीद ने उबैदुल्ला इब्न जियाद, शिमर और उमर बिन साद अहले बैत को शहीद करने की सजा न दी? क्यों वाक़या करबला के बाद भी यजीद की मौत तक उबैदुल्ला कूफा और बसरा पर यजीद की तरफ से हुक्मरान रहा? ऐसे वाक़यात के बावजूद भी इब्न जियाद जैसे शख्स को अपनी मसनद पर विराजमान रखने की वजह यजीद के पास आखिर क्या थी? आप 63 हिजरी में मदीना के लोग यजीद की बैत तोड़ देते हैं तो यजीद की फौज मदीना पर हमला करती है। जैसे वाकया हेरा पेश आया था कि जिसमें 80 सहाबा इकराम, मुहाजिरीन और अंसार में से 700 ताबेईन और इसके अलावा 10,000 मुसलमानों को बेदर्दी से मदीने में शहीद किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अहले मदीना को डराया, अहले मदीना को धमकाया, मदीना वालों पर जुल्म किया, उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। लेकिन ये यहाँ पर ही ना रुका और मदीने के बाद मक्का पर भी हमला किया गया और खाना काबा की इमारत पर भी संगबारी की गई, फिर यजीद को दी गई। अल्लाह पाक की मोहलत खत्म होती है। अब इस जालिम, फासिक, फाजिर और शराबी की मौत आती है। इसकी मौत के मुतालिक 3 तरह की रिवायात तारीख कुतुब में मिलती हैं। इसकी मौत के बारे में पहली रिवायत ये है कि यजीद एक रोमी नस्ल की लड़की पर फिदा हो गया था। यजीद ने उस लड़की के सारे खानदान को कत्ल करवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी यजीद उस लड़की को हासिल न कर सका। एक दिन वो लड़की यजीद के महल में आती है। वो लड़की यजीद को कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तेरे जैसे कातिल दरिंदे की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो सकती। एक दिन लड़की ने सोचा कि मैं अपने खानदान वालों का बदला यजीद से लेती हूँ। लड़की ने यजीद को रंग रलियां मनाने के लिए एक जंगल में अकेले बुलवाया। वीराने में यजीद शराब पी कर मस्त हो गया।
वो लड़की लिबास पहनकर यजीद के सामने बैठ गई और वो शराब पीता रहा। जब लड़की ने देखा कि यजीद शराब में चूर हो चुका है तो उसको बिस्तर पर ले आई और फिर मस्तियां करते करते यजीद की गर्दन काट दी। फिर वो लड़की वहां से गायब हो गई। कई दिन तक यजीद की लाश जंगल में ही पड़ी रही। यजीद की लाश को चील और कव्वों ने नोच नोच कर बुरा हाल कर दिया। जब यजीदी फौज को यजीद की लाश का इल्म हुआ तो उन्होंने उसकी लाश को दफना दिया। दूसरी रिवायत इस तरह से बयान की गई, यजीद को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से उसकी आंखें जलकर सुकड़ गई थी। वो मछली की तरह तड़पता था जिस तरह मछली पानी से दूर होकर तड़पती है। यजीद को भी बहुत ही प्यास लग रही थी। वो पानी अपने मुंह में डालता था लेकिन पानी उसके गले से अंदर नहीं जाता था। इस तरह यजीद 3 दिन तक तड़प तड़प कर मौत की नींद सो गया। यजीद की मौत के बारे में जो तीसरी रिवायत है वो कुछ यूं है कि यजीद बंदर पालने का बहुत ही शौकीन था। एक दिन यजीद ने एक बंदर को वहशी खच्चर पर बिठाया था। खच्चर बहुत ही तेज था। यजीद ने बंदर को खच्चर पर बिठाया, खुद उसके पीछे खच्चर लगा दिया। जब खच्चर जंगल में पहुंच गया तो उसके पीछे पीछे यजीद का घोड़ा भी भाग रहा था। जंगल में पहुंचकर घोड़े ने हजरत इमाम हुसैन के कातिल को नीचे जमीन पर दे मारा। यजीद का सर एक पत्थर के साथ लग गया। यजीद का पांव घोड़े की रिकाब में ही फंस कर रह गया था। घोड़ा भागता रहा। यजीद जंगल में दरख्तों और पत्थरों से टकराता रहा जिसकी वजह से यजीद का जिस्म थकने लगा। जब यजीद की लाश को लोगों ने देखा तो वो कहने लगे कि सैयदना हुसैन को शहीद करने की सजा यही होनी चाहिए। मैदान करबला के बाद यजीद सिर्फ 6 महीने 3 साल की उम्र पाकर कुत्ते की मौत मर गया। आज भी उस कमीने पर अर्श और फर्श वाले लानत भेजते हैं। उसकी कब्र दमश्क में इबरत का निशान बनी हुई है। यजीद की इब्तदाई जिंदगी और हालात वाक़यात और उसकी जिंदगी पर अगर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि ये नोखेज और अलग किस्म का नौजवान है। मुसलमान घराने में पैदा होने के बावजूद इस्लाम की असल रूह से रोशनास ना हो सका था। यही वजह है कि वो इस्लाम और इस्लामी तालीमात से यकसर बाजी था और दीनदारी से हटकर अगर इंसानी इक़दार और कवानीन की बात की जाए तो उसने उनको भी पामाल करने में कोई कसर न छोड़ी थी। यानी वो एलानिया अपनी माँ, बहन, बेटियों तक को शहवत का निशाना बनाता और उनके साथ निकाह को जायज करार देता था। बयान किया जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना के उन बुजुर्गों यानी सरदारों में से थे और आप इस वफद का हिस्सा थे जो अहले मदीना की तरफ से यजीद के हालात मालूम करने के लिए यजीद के पास गए थे। आपके साथ आपके 8 बेटे भी थे। वहां से वापसी पर यजीद ने आपको बतौर खुश आमदीद 1 लाख दिरहम दिए और आपके बेटों में से हर एक को 10-10 हजार दिरहम दिए। इसके अलावा उन्हें सवारियां और खलतें भी दी। हजरत अब्दुल्ला मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो लोग पूछने लगे कि बताएं वहां की क्या खबर है, आपने यजीद को कैसा पाया। आपने फरमाया, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ, अगर मेरे उन बेटों के अलावा कोई भी मेरा साथ न दे तो मैं फिर भी उससे जरूर जंग करूंगा। लोगों ने कहा कि हमने तो सुना है कि उसने आपकी खूब इज्जत और तौकीर की और आपको कुछ मालूमात से भी नवाजा। आपने फरमाया, हाँ ये तो उसने किया और ये सब कुछ मैंने इसलिए कबूल किया कि उसके साथ मैं उसके खिलाफ तकवीत हासिल करूंगा। ये सुनकर लोग भड़क उठे और आपके हाथ पर बैत कर ली। एक जमाने में अहले मदीना ने बनु उमय्या को मदीना शरीफ से निकाल दिया और ऐलान यजीद की बुराई बयान करने लगे। सामने यजीद के खिलाफ हजरत अब्दुल्ला बिन हंज़ला के हाथ पर बैत कर ली। फिर हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि ए कौम, खुदा से डरो। बस खुदा की कसम हमने उस वक्त तक यजीद की बैत नहीं तोड़ी, यहाँ तक कि हमें खौफ हुआ कि जुल्म और ज्यादती के सबब कहीं हम पर आसमान से पत्थर न बरस पड़े। यानी बुराई बहुत आम और बढ़ गई क्योंकि यजीद एक ऐसा शख्स था जो माओ, बेटियों और बहनों के साथ निकाह जायज करा देता था और शराब भी पीता था। अलामा इब्ने हिजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस रिवायत में ये भी इजाफा किया है कि यजीद वो जालिम शख्स था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद किया। नाज़रीन, ये एक मुत्तफिक रिवायत है जो तारीख की दर्जनों कुतुब में मौजूद है। इसके मुताबिक हजरत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के ज़हनी इफ्कार को बड़ी वजाहत से बयान किया। यानी हर अक्ल शऊर रखने वाला आदमी बासानी ये समझ सकता है कि यजीद के दिलो दिमाग में हर वक्त किस किस्म के ख्यालात से सवार रहते होंगे और वो सैयदजादियों और उम्महातुल मोमिनीन वगैरह के मुतालिक भी किस किस्म का जहन रखता होगा। चुनाचे एक मरतबा तो उसने वो गलीज हरकत कर डाली कि जिसका माज़अल्लाह कभी कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। यानी उसने सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ही अक़द का पैगाम भेज दिया। उस वक्त सैयदा उम्मुल मोमिनीन बुढ़ापे में थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात में थोड़ा ही अरसा रह गया था। यजीद लाइन का पैगाम निकाह जैसे ही उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुंचा तो मदीना भर में इस
का शोर बर्पा हो गया। तमाम अकाबरीन इस्लाम ने कुरान मुकद्दस से नस्से सरीह दिखाकर इस बदबख्त यजीद को बहुत कुछ लानत व मलामत की। ये बात जब यजीद के वालिद मुआविया तक पहुंची तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी न किसी तरह इस बढ़ते हुए फितने को रोक दिया और हर शख्स को अपने अपने मकाम पर खामोश कर दिया, यानी मामले को तूल दिए बगैर ही हर किसी को खामोश करवा दिया। इस वाक़े का जिक्र शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मशहूर ज़माना कुतुब मदारिजुन नबुव्वत में इस मकाम पर किया है कि यजीद के जवान मरने की वजह लिखी है। आप लिखते हैं कि एक तो यही है कि इस बदबख्त ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन से अक़द की कोशिश की और दूसरे ये कि उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून नाहक बहाया। हम मज़ीद देखते हैं कि खुदावंद आलम उम्महातुल मोमिनीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम के लिए उम्मत पर हराम गिरदाना है, इसलिए ये औरतें जन्नत में भी पैगम्बर खुदा की ज़ौजियत में होंगी। चुनांचे एक किताब में है कि एक दफ़ा तलहा बिन अब्दुल्ला ने कहा था कि पैगम्बर खुदा की वफ़ात के बाद मैं भी हज़रत आयशा से निकाह करूँगा। चुनांचे तलहा के इस इरादे पर अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दसा की वो आयत नाज़िल फरमाई जिनमें कि अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से मना फरमा दिया गया है। आप आगे मज़ीद लिखते हैं कि बाज़ कुतुब में ये भी लिखा है कि यजीद मलून ने भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से अक़द की ख्वास्तगारी की थी, तब लोगों ने उसे ये आयत पढ़ कर सुनाई और वो रुक गया। नाज़रीन, ये गलीज़ हरकत किस बिना पर थी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मगर इतना जरूर कहेंगे कि वो लोग जो यजीद को सालिहीन उम्मत में खड़ा करने की कोशिश करते हैं और हिफ्ज़ कुरान कारी ये हदीस साबित करने की कोशिश करते हैं तो वह जरा होश के नाखून लें, क्योंकि अगर वो यानी यजीद मलून कुरान मुक़द्दस के अहकामात पर ईमान लाता तो उसकी आंखों में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौकीर होती और वो कभी भी ऐसी नाशाइस्ता हरकत करने की जरूरत न करता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बना दे और हमें ईमान की दौलत से मालामाल करे। अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।